तो फाइनली आज भाभी के लिए बनता है हलवा, और जो कि ये बहुत हेल्दी और ड्राई फ्रूट्स डालकर मम्मी ने अच्छे से हलवा बनाया था भाभी के लिए खाने के लिए। आज मेरे यहाँ छठी है बुच्ची का, जो मेरी बेबी हुई है, तो उसके लिए बन रहा है बरी, कड़ी, पकौड़ी और 13 तरह के खाने। आप देख सकते हैं हमारे किचन में कितना मैशी है और सब्जी बन के रेडी है। और यहाँ पे आज मेरी बाबू नहाएगी फर्स्ट टाइम, तो इसे मम्मी नहलाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट है और कितना कहाँ रो रही है। बैठ सके नहीं हम प्यार से मम्मी इसे नहला ले सकते हैं कि इतने प्यार से मम्मी इसको बैठा कर अपने पाँव पे और इसे नहला रही हैं। और ये थोड़ा बहुत रो रही थी। चिन्नू को देख के समझ आ रहा कितना एंजॉय कर रही है, अपनी दादी के साथ नहा रही है। और इसको मम्मी अच्छे से एकदम नहलाती है। अब ये रेड हुई है और इसको नहलाया जाता है, क्योंकि छठी में इसका नहलाना बहुत शुभ होता है। करो बारी आई तू न हो यार अभी भूखा दिया मम्मी को पकड़ा दिया और छाई तब ना अभी और छाई नहीं और फाइनली यहाँ पे मेरी बाबू नहा लेती है, मम्मी इसको नहलवा देती है। जल्दी कर रही थी, तो मम्मी से थोड़ा अच्छे से नहला कर फिर इसे एक टॉवल में लपेट दिया जाएगा। अरे तुम लोग का सुनगा दिया है। और मैं इसे टॉवल में मेरी मम्मी ले लेती है, इसे बकायदे अच्छे से पोंछ देती है मुँह पे, क्योंकि थोड़ा सा भी दाग रहेगा तो बेचारी को रैशेज हो सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम नहाए थे, आप देख सकते हैं कि उनके कपड़े को पूरा निकाल के मम्मी एक साइड रख दी थी। और यहाँ पे भाभी को किया जाता है, मेरे यहाँ एक रस्म होता है जो कि नजर उतारा जाता है। और हमारे यहाँ रस्म होता है थाली पूछने का, जिसकी वजह से शुभ माना जाता है कि घर में एक बच्चा हुआ है। और यहाँ पे खाली भाभी की कुछ बातों पर हंसी आ रहा था, तो वो हंस रही थी। और फिर भाभी को भी नहाई दी, तो उन्हें भी थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो हम लोग नज़र उतार कर फाइनली उनको मम्मी थाली पिटवाती हैं। देख सकते हैं कि मैं थाली पीटती हूँ, क्योंकि ये बुआ का फ़र्ज होता है थाली पीटना। और यहाँ पे तो माने का यूँ मीठा कराया जाता है बच्चे की माँ को, और फिर उनको एक ये गोठा में जलाकर उनकी आरती उतार के फिर उनके पैर से इसे दबाया जाता है। तो शायद ये रस्म होता है और 3 या 4 बार किया जाता है। यहाँ पे बेबी को मिलता है पैसा, जो कि मम्मी की 2 फ्रेंड आई थी जो उन्होंने पैसा दी थी। और यहाँ पे भाभी को नाव बुलाया जाता है, इनकी नज़र उतारा जाता है, फिर यहाँ पे इन्हें दान किया जाता है नाव को। तो और ये आंटी भी कर रही थी, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, तो इन्होंने भी अपना दान किया। और फिर नाव आता, इनको कुछ समझ ही नहीं आता है आजकल के यंग नाव, और पहले के नाव को कुछ पता था नियम कानून, और आज के नाव को इनको डर लग रहा था नेल काटने में ही, कि कैसे मान लीजिए भाभी का तो काट देते हैं, बट बच्चे को आप देख सकते हैं कि मेरी गुड़िया कैसे देख रही है, झांक रही है अपनी मम्मी के आंचल से। और भाभी का नाखून यहाँ पे इतना छोटा होता है कि कटता ही नहीं है। और यहाँ पे फिर बाबू को टच कराया जाता है, क्योंकि नाव काट नहीं पाता है, तो और भाभी का एक नेल्स बड़ा हुआ था जो उनको कट कर दिया जाता है।
और फिर मेरे बाबू को देख करके कि कैसे देख रही है, इतनी क्यूटी पाई है ना कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हो कितनी क्यूट है और चुपचाप बैठी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तक इतना रो रही थी बट अब फाइनली चुप हो गई है। यहाँ पर मम्मी की गोद में आकर और मम्मी पीछे खड़ी हुई है, सारी चीज़ बता रही हैं कि ऐसे ऐसे किया जाता है। बेटू बाबू को छुआइए। तो यहाँ पे फाइनली बाबू का नींद टच कराया जाता है, कट नहीं कराया क्योंकि उनको इतना डर लग रहा था। जब वो कट नहीं करते बस टच कर देते थे, एक रस्म होता है उसको पूरा कर देते हैं। ये बेटा हाँ, इसका थोड़ा कटा है भाई। और यहाँ मेरे बाबू को आता है नींद क्योंकि पता नहीं क्या कर रहे थे बेचारे को, तो यही लग रहा था कि जल्दी से छोड़े और मैं जाके सोऊं। हमारे घर एक रस्म और होता है, महावर लगाया जाता है और लेडीज हैं महावर लगाया जाता है और महावर से दूसरी टीका भी लगाया जाता है। ये सब बाबू के साथ हल्का ही लगवाए थे और हाथ में पूरे नेल्स में लग रहा है बाबू को। अच्छा सा टीका दिया जाएगा। आप देख सकते हैं टीका लगवाने के कह रही है। इसे बहुत ज़ोर से बांधा जाता है कि ये एकदम खुले ना, अगर खुलेगा तो तेल पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मम्मी इस पे 2-3 गट्ठी बांधती है अच्छे से कि अच्छे से रहे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। और फिर इस कटोरी में आप छोटा सा आपके घर में अगर कटोरी हो तो आप लेकर आप इसे एकदम मम्मी धीरे जता रही थी अंदर क्योंकि एकदम उठे ना, और इसमें डालती मम्मी सरसों का तेल जो कि ये डूबे, इतना कम नहीं डालना आपको कि डीपली रहे। देखिए मम्मी इतना तेल डाली है कि ये मतलब कि उसमें डूब जाए और आपका ये जो पूरा ऊपर से, और मैंने 3 गिलास लिया था और 1 थाली, इसे ऊपर से ढकना होगा जिसके वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद कैसा धुआं और ये पूरा काला काला हो गया। पूरे जलने के बाद ये इसका स्थिति है कि ये जले, और ये पूरा जिसे इसे पूरे बारह के निकालना होगा। मम्मी से निकाल रही हैं और ये है फाइनली लुक काजल का। ये ऐसे काजल बनता है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मेरे को ये सब नहीं पता था कि ऐसे काजल बनता। और फिर इसमें एक दवा आता है पुछ पुछ नाम से, उसे मिक्स किया जाता है और फिर डाला जाता है। और ये मामी है जो कि बाबू को ली हुई है, ये हमारी मेरी मामी, इसकी पर मामी है। और ये आप रूम का भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है रूम में। फाइनली मैं इसे काजल लगाती हूँ, निकल बहुत रोती है तो इसके वजह से मैं हल्का सा ही जो रस्म होता है मैं करके इसको छोड़ देती हूँ। आप कितना ज़्यादा रो रही है इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, डर भी लगता है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कर रही थी, अब देखिए बिगाड़ देती है काजल को, तो मैं ऐसे लगा के इसे छोड़ देती हूँ क्योंकि बच्चा है भाई, कुछ हो जाएगा तो डर लगता है। तो ऐसे ही मैंने आज का ये ब्लॉग पूरा किया है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
रुक जा बेटा, रुक जा चुप रहा, हो गया हो गया। बेटा, चुप चुप चुप। पढ़ना पढ़वा पठार के लगाओ, इसे कर दें। और मैं कपड़ा ध्यान लौटा भाई बेटा बेटा बेटा, और पाउडर में मैंने खिला कर नहीं छोड़ दो भाभी अपना कर लेंगे। रसम हो गई। लो जितना मुझसे होना था, चुप चुप जा, आप लोग बजा। ये हम लग रहा होगा।